सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते, तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। विदु रावल जी, आप भी कह रहे थे और बयान भी सुने राहुल गांधी के, तो क्या लगता है कि वो सब कुछ असत्य बोल रहे थे? असत्य शुरू होता है जब वो कहते हैं कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है। ये गांधी उपनाम भी आपने चोरी किया हुआ है, ये आपका नाम नहीं है। लेकिन चलिए, इतनी रियायत देता है ये देश कि आप जो मर्जी नाम रखिए अपना, चाहे राहुल जैक्सन रखिए, चाहे राहुल लिंकन रखिए, चाहे राहुल वाड्रा रखिए, चाहे राहुल गांधी रखिए। गांधी जी का पूरा देश सम्मान करता है। उनके नाम को बनाने के लिए चालाकी से आपके खानदान ने नाम चुरा लिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि मैं सच के लिए माफी नहीं मांगूंगा, लगातार झूठ बोलते हैं। तीसरी बात ये कहते हैं कि सावरकर नहीं है। ये एक कृतज्ञ देश है, राहुल गांधी जैसे एहसान फरामोशों का देश नहीं है। ये कृतज्ञता मानता है उस सावरकर के लिए जिसने अपनी पूरी जवानी उकेरी। 1 लाख से अधिक क्रांतिकारियों को काले पानी की जेल मिली, राहुल गांधी और उसके खानदान किसी को नहीं मिली, किसी कांग्रेसी को भी नहीं मिली। इस देश के अंदर 13,500 लोगों को अंग्रेजों द्वारा फांसी चढ़ाई गई, एक भी कांग्रेसी को नहीं चढ़ाएगी। महत्वपूर्ण क्या है? सावरकर के ऊपर सवाल खड़े करना। सावरकर को 2 जन्मों की सजा मिली थी साहब। ऐसा उन्होंने कुछ काम किया था कि अंग्रेज इतने बिलबिला गए थे कि 2 जन्मों की सजा दी थी उनको। आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है, और ये अंग्रेजों का काला पानी की जेल नहीं होगी। ये भारत की सामान्य जेल जो मानवाधिकार के अंदर टॉप करती है, उन जेलों के अंदर इनको 2 साल बिताने पड़ेंगे। क्या बिता पाएंगे 2 साल भी? जिसने अपनी पूरी जवानी कोल्हू का बैल बनकर तेल निकालते हुए राष्ट्रभक्ति की कविताएं अपने नाखूनों से लिखकर नाखून तक जिसने दीवारों पर छोड़ दी हो, उस व्यक्ति से आप कर रहे हैं अपनी तुलना। कुछ तो शर्म करो। आपके पूर्वज रंगरलियां मनाया करते थे जिन दिनों, उन दिनों वीर सावरकर को यातनाएं दी जा रही थी। ऐसा ही काम 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज जगमोहन लाल सिन्हा ने भी किया था। इंदिरा गांधी जी के चुनाव को फ्रॉड घोषित करते हुए उनको अयोग्य घोषित किया था, और 6 साल की जिस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, 6 साल तक चुनाव न लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी पर लगाया था। लेकिन जितना आज देश सौभाग्यशाली है ना, उतना उस समय नहीं था। गलती से इन कांग्रेसियों की उस समय सत्ता थी, इन्होंने पूरे देश पर इमरजेंसी लगा दी थी। केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे देश को काल कोठड़ी में घुसा दिया था। हमारे नेताओं को किस जेलों के अंदर अमानवीय यातनाएं दी, उनके पजामों में चूहे छोड़ दिए जाते थे। श्रद्धेय रामविलास शर्मा हरियाणा के नेता हैं, उनके पूरे चेहरे पर, हाथ पर देखिए सिगरेट के गश के निशान है। अमानवीय यातनाएं 19 महीनों आपने जेल के अंदर दे के रखी थी। आप क्या बात करते हैं? आप कैसा मोरल हाई ग्राउंड लेना चाहते हैं? सोचिए तो सही। आपका इतिहास बहुत काला है। आपने और आपके परिवार ने इस देश और देशवासियों के ऊपर जो यातनाएं ढाई हैं, उसके बाद आकर आप ये कहते हैं। फिर ये लूजर्स की तरह बोलना कि हमारे साथ ये जल्दी क्यों हुआ, लेट क्यों नहीं हुआ, पूरी सजा क्यों मिली, अधूरी क्यों नहीं मिली। और ये बात केवल हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जाकर बोलना। जिन लोगों से हमने इस देश को आजाद करवाया, असंख्य बलिदानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन लोगों के पास जाकर ये कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, ब्रिटेन और अमेरिका इस बात पर चुप क्यों है कि मुझे सजा मिल गई। हिंदुस्तान पर आकर क्यों नहीं आप डेमोक्रेसी को प्रस्तावित करते? यानी इनकी जो डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, इस खानदान में जो पैदा हुआ बच्चा था उसी को ऑटोमेटिक राज मिले। आप कैसा मोरल हाई ग्राउंड लेना चाहते हैं? और मैं बड़ा तरस महसूस करता हूं हर उस व्यक्ति को जो कांग्रेस का समर्थक बनता है।